अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज 7-1 आपके सामने रिजल्ट है की बोली ऐसी होते, लेकिन ठीक है। अब पाकिस्तान सुपर लीग है, प्री मैच पोस्ट मैच आपके लिए अपडेट सारी मैं देता रहूंगा और हम डिस्कस करते रहेंगे पीएसएल की परफॉर्मेंसेस, क्योंकि इस पीएसएल के अंदर जो शहजादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान की T20 साइड के अंदर अपनी जगह या तो हासिल करने में कामयाब होगा या अपनी जगह के ऊपर वापस जाने में कामयाब होगा। तो ये पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पिंडी के अंदर तमाम 6 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज की संजीदगी के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। बट आज उनका कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की किट के अंदर क्यों नहीं आया, यह सवाल अली तरीन से पूछना बनता है। क्योंकि अगर वो प्रोफेशनलिज्म का देखें, यह बड़ा आसान होता है हमारे मुल्क के अंदर, तो खैर बिल्कुल ही आसान है कि आप एक तरफा किसी के ऊपर चढ़ाई कर दें या आप एक तरफा अपना स्कूल ऑफ थॉट शेयर कर दें। आईपीएल भी इतनी बड़ी लीग हो रही है, मैंने कभी किसी मालिक को ट्रेनिंग यूनिफॉर्म ट्रेनिंग किट के अंदर कोचेस के साथ प्लेयर्स के साथ उनको जो है वो मैंने खेलते कूदते हुए कभी भी नहीं देखा। इवन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी आपने कभी लाहौर कलंदर के मालिक पहले फवाद राना थे, उसके बाद आतिफ राना या समीन राना को आपने कभी इस तरीके से देखा? आपने कभी सलमान इकबाल कराची किंग्स के मालिक को ऐसे कभी देखा? आपने कभी पेशावर जलमी के मालिक को कभी ऐसे देखा? कभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को या अली नकवी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक हैं, कभी आपने उनको देखा है? तो अली तरीन साहब को अगर टीम मिल गई है उनके अंकल के इंतकाल के बाद, वो अगर पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के ऑनर बन गए हैं, तो उनको जो प्रोफेशनलिज्म का बिहेवियर वो पॉडकास्ट के ऊपर सुनाते हैं और वो शायद उनको ये लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं या जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको शायद कुछ नहीं पता और हम जो है ना वो बहुत अच्छा जानते हैं। तो अगर वो बहुत अच्छा जानते थे क्रिकेट के प्रोफेशनलिज्म के बारे में, तो आज रिजवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुकम्मल किट के अंदर क्यों नहीं आए हैं? आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब रिजवान के पास किट नहीं थी या वो भूल गया। आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बाकी 5 जो है वो अपनी अपनी टीमों की ऑफिशियल किट के अंदर है और हमारे जो रिजवान साहब हैं वो अली तरीन साहब को जवाब देना चाहिए। आई विश के उनसे कोई जर्नलिस्ट ये सवाल करे, क्योंकि वो तो प्रोफेशनलिज्म हम सब लोगों को सिखा रहे थे। और दूसरा, मैं कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं इनका मालिक बन जाएगा और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी और नए मालकान की तरफ जो है ना वो इन फ्रेंचाइजेज की दोबारा से बिड होगी। पहला राइट जो पुराने मालिक हैं उनका है, वो अपनी टीमों के मालिक बन के रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई बड़ी अगर टीमों के कोई बिड कराने में कामयाब हो गया तो फिर ये क्या करेंगे? तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। अब आजाद फ्रेंचाइजेज आप जरूर हैं, तो आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नजर भी आना चाहिए जो कि बाकी दुनिया के अंदर नजर आता है।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो मुझे लगता है कि शायद इनको आजाद किया हुआ है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर फ्रेंचाइजेस के लोग हैं। लेकिन अगर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाएंगे तो फिर क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा इनको सबक सिखाना चाहिए। वो जो रोज आके पॉडकास्ट में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिखा रहे होते हैं, तो इनको भी शायद थोड़ा सा सीखना चाहिए। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिजवान साहब ने उनको सवाल हुए, और मैं पिंडी के जर्नलिस्ट जो है मैं उनके ऊपर भी हैरान हूं यार। क्या हमारा सिर्फ ये शौक है कि हम गले के अंदर एक्रीडेशन कार्ड पहनकर तो जाकर प्रेस बॉक्स में बैठ के जो है ना वो मैच देखें? हमें कोई क्रिकेटिंग सेंस नहीं होनी चाहिए, हमें कोई क्रिकेटिंग एथिक्स नहीं होने चाहिए, और कोई क्रिकेटिंग के सवाल करने का जो लर्न है वो नहीं करना चाहिए? तो मैं तो इस बात के ऊपर आज हैरान हुआ कि जो जो पीएसएल से मुतालिक किसी एक बंदे ने कंडीशन की बात नहीं की, स्कोरिंग की बात नहीं की। शायद एक आधे बंदे ने पाकिस्तान टीम से रिलेटेड कहा कि आजकल 200 स्कोर हो रहा है, तो शाहीन ने कहा कि जी बॉलर्स को भी वहां पर अच्छा खेलना चाहिए ताकि 200 स्कोर तक बात ही ना जाए। बाकी बाबर से आप कुछ सवाल कर रहे हो कि भाई आप जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत है आप उसके ऊपर क्यों बात नहीं करते हो, आपको बात करनी चाहिए। वो कहता है जहां बंद कमरे में जिन लोग जो स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ बात करनी होती है मैं कर देता हूं। बाबर ने स्पेसिफिक जुमला इस्तेमाल किया कि मैं सोशल मीडिया या मीडिया पे आके ढंढोरा नहीं पीटना चाहता, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। रिजवान साहब ने अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो सिचुएशन है उसको किसी तरीके से थ्रो करने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता हूं कि नाराज हैं वो अपनी T20 कप्तानी जाने के ऊपर। फिर आकिब जावेद ने जो फैसले किए हैं उसके ऊपर रिजवान साहब का अपने अथॉरिटी के बारे में उनको सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी जो जहां पे रिस्पॉन्सिबल है वो जवाब दे भी है। तो अब आई थिंक सो कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इन सब लोगों के लिए एक बड़ा अहम इवेंट है जहां पर इनको परफॉर्म करना है। एडवांटेज ये है कि एशिया कप दुबई में है और T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में है। तो आप लोगों ने 3 T20 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिजवान की कप्तानी में, आप 3-0 हुए। आपने 3 T20 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, आप 3-0 हुए। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी आगा की कप्तानी में 5 T20 मैचेस खेले, आप 4-1 से हारे हो। तो इन 3 बड़े कंट्रीज सेना कंट्रीज के अंदर जाके हमारी T20 की परफॉर्मेंस खुल के सामने आ गई कि हम कहां खड़े हुए हैं। 3 ऑस्ट्रेलिया वाले, 3 साउथ अफ्रीका वाले, 6 और 4 ये 10 T20, 11 में से आप 10 T20 मैचेस हारे हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक नई टीम एशियन कंडीशन को देख के बनाने के लिए आगे जाएगा। सिलेक्टर्स की यह जिम्मेदारी है। रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने जवाबात के अंदर एक तरह से ये बात थ्रो करने की कोशिश की कि सिलेक्टर्स जो है वो भी इसमें पार्ट है, उनको भी देखना चाहिए कि वो भी जवाब दें। दरअसल वो कहना ये चाह रहे थे कि सिलेक्टर्स को भी पूछा जाए जिन्होंने शायद टीम में सिलेक्ट किया। तो सिलेक्टर्स ने आप लोगों को वनडे सीरीज भी खिलाई थी। 125 और 126 की स्पीड वाले बॉलर्स को आप स्लैप मारने के चक्करों के अंदर आउट हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है रिजवान भाई? पाकिस्तान क्रिकेट जो है, मेरे जैसा बंदा जो इन तमाम लोगों को कई अरसा धमाल डाल के सपोर्ट करता आया, अब मैं भी ये कहने पे मजबूर हो गया हूं कि हाँ 80, 150, 152, 160 ज्यादा ज्यादा 170 की T20 की टीम है, और हमसे ना 200 चेज होता है और हमारी बॉलिंग 200 से कम स्कोर ही नहीं खाती है। तो ये पीएसएल बहुत क्रूशल है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ये रोएं पीटें ये जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा, हमारी बैड लक देखें, आज पाकिस्तान सुपर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सबसे राइट के ऊपर बैठे हुए थे सऊद शकील, जो पाकिस्तान की सुपर लीग की क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम के कप्तान हैं। वो पाकिस्तान की ना वनडे टीम का हिस्सा है, ना वो पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा है। उनके साथ बैठे हुए थे सऊद शकील के साथ रिजवान साहब दूसरे नंबर के ऊपर। वो भी पाकिस्तान की T20 कप्तानी भी 6 महीने में अपनी गंवा चुके हैं, और रिजवान साहब जो है वो T20 स्क्वाड से भी अपनी जगह जो है ना वो गंवा चुके हैं। उनके साथ बैठे हुए थे नंबर 3 के ऊपर शादाब खान, T20 टीम के अंदर आए, पीएसएल जीते हुए पिछला, लेकिन वो भाई साहब जो है वो जिस तरीके से परफॉर्म कर गए, कौम ने उसी तरीके से शादाब के वापस जाने की दुआएं की, जैसे अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में लोगों ने कहा कि शादाब डिजर्व नहीं करता है T20 प्लेस के अंदर। यहां न्यूजीलैंड में उससे परफॉर्म नहीं हुआ है। आगे फिर सलमान नसीर साहब थे, उनके साथ बाबर आजम बैठे हुए थे, वो भी T20 स्क्वाड से अपनी जगह गंवा चुके हैं। और फिर शाहीन शाह अफरीदी थे, शाहीन शाह अफरीदी T20 सीरीज तो खेल के, बट आखिरी मैच में उनको भी बिठाना पड़ा और उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है।
और आखिर में हसन अली बैठे हुए थे डेविड वार्नर की जगह पे, वो भी पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है। तो जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो कप्तान है वो माशाल्लाह पाकिस्तान सवाए शादाब के, क्योंकि लास्ट सीरीज वो खेले हैं, अब उसके भी हालात पतले ही लग रहे हैं कि T20 क्रिकेट के अंदर। तो ये हमारी हालत है। तो बेहतर यह है कि हम उन लोगों को, फ्रेंचाइजेस को चाहिए कि उन प्लेयर्स को मौका दें जिन्होंने आगे की तरफ जाना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजेस की कप्तानी ना तो इनको दे सकता है ना ही ले सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल प्रोफेशनली फ्रेंचाइजेस को ट्रीट करता है। अच्छा, ये भी मैं एक तरह से मानता हूं कि बिग बैश देख लो या बाकी टीमें देख लो, तो T20 के जो प्लेयर्स होते हैं वो अमूमन अपने नेशनल टीमों में नहीं होते हैं, तो वो कप्तानी भी कर रहे होते हैं। बट अगर आप मवाजना करते हैं अपना IPL के साथ, तो आप देख लीजिए कि उनके T20 के जो प्लेयर्स हैं जो कि उनकी नेशनल टीम के अंदर हैं, वो कम से कम फ्रंट के ऊपर अपनी टीमों को रन कर रहे होते हैं। हार्दिक पांड्या आपके सामने है कि किस तरीके से वो अपनी मुंबई इंडियंस को रन कर रहा है। शुभमन गिल जो है वो उनकी T20 साइड के अंदर इन आउट होता रहता है, केएल राहुल इन आउट होता रहता है, लेकिन उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट T20s के अंदर हैं। और हमारी जो PSL की आज जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो पोस्टर बॉय थे वो हमारी T20 साइड का हिस्सा ही नहीं है, पोस्टर बॉयज जो थे। सो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये सुपर लीग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखी जाएगी और देखते हैं जीतता कौन है। लेकिन यह है कि मैं ये बिलीव कर सकता हूं कि कम से कम यहां एशियन कंडीशन के अगले 2 इवेंट्स के लिए हमें कुछ ना कुछ टैलेंट अच्छा मिल जाएगा। और हम सब लोग एक्साइटेड हैं फखर जमान और सैम अयूब को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और प्राइवेट लीग के अंदर खेलते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।